अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में MPAs MNAs मौजूद हैं और अगली तारीख मिलने के हवाले से बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है वो बताएंगे आपको। अलीमा खान की गुफ्तगू एक बड़ी चौंका देने वाली कि किस किस्म की धमकियाँ अलीमा खान को बहनों के हवाले से और उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से दी जाती हैं। उसके साथ साथ टाउट फिर मैदान में आ गई कि सुनते ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक बहुत बड़े लेवल के ऊपर होने जा रही है। टाउट्स जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, ये तंबीह करने कि दोबारा क्रैकडाउन होगा। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं और इस किस्म की बातें जो वो पिछले 2.5-3 साल से हम सुन रहे हैं, यानी क्रैकडाउन करके अभी तक सुकून नहीं मिला। तहरीक इंसाफ की बड़ी तहरीक के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कल इमरान खान ने वाज़ेह किया कि विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले मैं सब जानता हूँ कौन क्या कर रहा है, बाहर आके मैं सबको देख लूंगा, लेकिन जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं वो अब पार्टी में नहीं रहेंगे। आज इम्पैक्ट ये हुआ कि बड़ी तादाद में लोगों को बात समझ आई और वो MPs MNAs पहुंचे, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है, कल भी हम बात कर रहे थे, जिसमें कारकुन तैयार है, अवाम तैयार है, लेकिन पार्टी लीडरशिप डर रही है, कतरा रही है। अब आज सारे पहुंचे समेत अली अमीन गड्डापुर सब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर पहले चल रही थी। इस वक्त जो खबर, ताज़ा तरीन खबर जो मैं वीलॉग कर रही हूँ, सामने आ रही है कि 5 जून के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस वाली तारीख थी, वो जो केस के अंदर जमानत वाली का मामला था, उसको 5 जून के लिए मुकर्रर करने पर राजी हो गए हैं। लेकिन अलीमा खान बज़िद है और वो कह रही है 5 जून से भी पहले की तारीख रखें, क्योंकि 5 जून के फ़ौरन एक दिन बाद ईद आ जानी है या 6 जून को ईद हो जानी है। तो अलीमा खान कह रही हैं कि तारीख को थोड़ा पीछे लेकर आएँ, यानी आप अंदाज़ा लगाएं हमारी अदालतें, ये जो मंगल आज का दिन है, आज के दिन के लिए जज साहब ने वादा किया हुआ था कि वो अलकादर ट्रस्ट केस में जो जमानत वाला मामला है, जिस केस के अंदर जो वाहिद केस है इमरान खान अंदर है, उसको दरखास्त को आज समात के लिए मुकर्रर करेंगे, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि 26वीं आनी तरमीम की देन है, ब्लेसिंग है। जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से अदालतें जो है वो एक्ट कर रही हैं, मामला किस तरह चल रहे हैं। तो अब 5 जून पर मामला अटका हुआ है। अलीमा खान कह रही हैं तारीख को पीछे लाया जाए और इसके हवाले से अब जो भी खबर आती है ये हम आपको बताएंगे। आज हम ईद से पहले की 5 तारीख लेने में कामयाब हो गए हैं, लिस्ट में भी केस को डाल दिया गया। लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं, लेकिन अब इस पर अलीमा खान मानती है नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। अलीमा खान ने आज गुफ्तगू की, अली बिन गंडापुर ने भी आज गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अलीमा खान ने कहा कि हमें धमकियाँ आती हैं, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, हम नहीं डर रहे, आप हमसे ना डरें, आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, बताए वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसे रिहा करेंगे, आप पीछे ना बैठे, आए मेज़ पर हमारे साथ बैठे, बड़ी पेशकश के आए बैठे। खान भी कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे। ये कौन है जो धमकियाँ देते हैं कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी, ये कौन है जो कहते हैं कि अंदर इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा, कौन? यानी पाकिस्तान की सलामती से खेलने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा लीडर, मकबूल तरीन जमात का सरबरा। 3 साल से आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, 3 साल से आप हर जुल्म सितम, हर किसी को खरीद के, अदालतों को खरीद के, हुकूमत को खरीद के, यानी जो तरक्कियाँ आपने खुद को देनी है वो करके, सब कुछ मैनेज करके भी, मीडिया खरीद के, अखबारें खरीद के, सोशल मीडिया बंद करके, लोगों की आवाज़ें बंद करके आप नहीं कर सके, लोगों के नज़रिए को तब्दील नहीं कर सके। तो अब ये धमकियाँ देने से क्या हो जाएगा? अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो है वो देखना ये है कि अलीमा खान ने तो ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके बैठे, सामने बैठे, लेकिन अली बिन गंडापुर ने भी गुफ्तगू की। अली बिन गंडापुर जिनकी पर्सनालिटी बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, खासतौर पे जब वो 12 अजला घूमने के बाद पहुंच गए थे KP के, और फिर जब दोबारा वहाँ पर गोलियां चली, ऑल्दो वो कुछ उन लोगों में से थे जो आखिर तक वहाँ मौजूद थे, बट स्टिल सवालात बहुत उठ गए इन सब के ऊपर। तो अली बिन गंडापुर ने भी आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम भी असलहा लेकर आएंगे, क्योंकि हमें पता है आप गोलियां मारेंगे, अपनी इस्लाह करो और गलती मान लो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही मार्शल लॉ से आई, ये मार्शल लॉ लगाते हैं या बंदे कंट्रोल में करते हैं, हुकूमतें गिराना बनाना इनका काम नहीं, इनका काम जंग लड़ना है, वो लड़ें। आप यहाँ घुसे हुए हैं, लोगों पर गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, उठाओ, पार्टियां तब्दील करवाओ। अली बिन गड्डापुर आज बाज़ाहिर लग रहा था गुस्से में, अभी गुस्सा बनावटी है, असल है, क्या है, ये मामला तो सामने आ ही जाएगा। ज़ाहिर जिम्मेदारी पड़ेगी सबके सर पर। और अब यहाँ पर ना हर किसी के जहन में सवाल एक ही है, KP के निकल आएगा, इस्लामाबाद के लोग भी समहाउ निकल आएंगे, लेकिन पंजाब, और जब पंजाब जागता है पूरा पाकिस्तान जागता है। पंजाब के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर हैं। पंजाब ने जितना फेस किया, सफ़र किया पिछले 2.5-3 साल में इस रजीम चेंज के बाद, वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब पंजाब को निकालना कैसे है? तो साहबजादा हामिद रज़ा कह रहे हैं कि पंजाब, कल उनकी मोहम्मद मालिक के साथ प्रोग्राम में रात को मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब को ऐसे निकालेंगे, पंजाब कंटेनर्स लगी हो तो निकलता नहीं है, जब पीछे से कोई बड़ा रैला आएगा तो पंजाब फिर निकलेगा। उन्होंने रहीम यार खान की जानिब इशारा किया और कहा कि जब हम वहाँ क्रॉस कर लेंगे तो फिर हमें पंजाब में भी कोई रोक नहीं सकता। अब किस तरह से क्रॉस किया जाएगा रहीम यार खान को? तादाद बहुत बड़ी होगी, इस बार क्या डिफरेंट है? ऑब्वियसली अब तहरीक इंसाफ
करना भी नहीं चाहिए, ठीक भी कर रहे हैं, आप अपना हर प्लान रिवील नहीं कर सकते क्योंकि फिर जो कुछ होता है वो हमारे सामने हम पहले देख चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि रात को प्रोग्राम के अंदर कि इतनी बड़ी तहरीक होगी कि वो इस्लामाबाद का रुख करने से पहले आधे रास्ते होगी और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। तो ये अब होने क्या जा रहा है, इस तहरीक के साथ किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि मुनीर फारूक जैसे टाउट्स दोबारा मैदान में आ गए। दोबारा उन्हें मैदान में जो है वो पेश कर दिया गया है। जिस काम के लिए वो है सहाफ़ी तो हम सब जानते हैं नहीं, कैद के अंदर जो लोग होते हैं उनका बिठा के वो इंटरव्यू करते हैं। तो अब मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जो आला क़यादत है वो इमरान खान से सख्त नफरत करती है। फौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है और इनसे कोई मफामत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है, ये मैं खबर दे रहा हूँ, शोशा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुनीर फारूक की खबर भी अल्टीमेटली शोशा ही रह जाती है। क्रॉस तो 2.5-3 साल पहले भी लग गया था, जब बल्ला छीन लिया गया था, जब आरोज और तमाम तर लोगों को मिला लिया गया था, जब फॉर्म नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन उस क्रॉस का क्या बना? कुछ भी नहीं बना। आज आप देख लें आप कहाँ खड़े हैं, अवाम फिर भी कहाँ खड़ी है। अब बुशरा बीबी के सेल की हालत, उस हवाले से भी कल बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी, इतनी गर्मी में बुशरा इमरान के सेल की बिजली पूरे एक दिन और एक रात बंद रखी गई। एक सीमेंट के सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप कैसे एक औरत को रख सकते हैं? तो ये क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, इद्दत केस जैसा घटिया काम करके भी आप लोगों को नहीं डाइवर्ट कर सके। हर घटिया, हर हरबा, अदालत तो एक हथियार है ना, अदालतों को तो एक हथियार बनाया इस निज़ाम ने और उस हथियार को जिस तरीके से इस्तेमाल किया ये मैं और आप हम सब जानते हैं। अब सेल के अंदर, एक बुशरा बीबी के सेल के अंदर जिस तरीके से जो रवैया रखा जा रहा है, जिस तरीके से बिजली बंद कर दी जाती है इस गर्मी के अंदर, इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो गर्मी है पूरे मुल्क में ही है, कैसे ये सब कुछ किया जा सकता है? आखिर वही बात है लीमा खान वाली कि ऐसा क्या चाहिए आपको इमरान खान से? अब वो ये तो नहीं कह सकता लोगों को खड़े होकर कि मुझे वोट ना डालो, मेरे पीछे ना खड़े हो, रूल ऑफ लॉ के साथ ना खड़े हो, कानून का एहतराम ना करो, कानून के बगैर ही हम चल पड़े। आप क्या चाहते हैं कि ये जो आपकी बादशाही है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, मामलात को किस तरीके से टैकल किया जाए कि आप खुश होंगे और आप कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ होने देंगे, अदालतों के ऊपर से अपना हाथ हटा देंगे? हमने हमेशा सुना, हम छोटे होते सुनते थे कि अदालतें इस मुल्क में इस्तेमाल होती हैं, मार्शल लॉ लगे या ना लगे, अदालतें कहीं और, फैसले बंद कमरों में होते हैं, अदालतों में नहीं होते, सिर्फ लिखे हुए जाते हैं। हमने प्रैक्टिकली होते हुए देखा कि इस मुल्क के अंदर फैसले बंद कमरों में ही होते हैं। अब मामला यहाँ तक देखिए, मोहम्मद उबैर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया भी किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर अदालतों की इस वक्त हालत आप यहाँ से देख सकते हैं। बड़ा बेहतरीन मोहम्मद उबैर लाहौर के जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा था इस मुल्क के अंदर आप अदालतों की हालत, निज़ाम इंसाफ की झलकियाँ आप ये ऐसा देखें कि इमरान खान की सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत नहीं हो रही। नजरसानी वो जजेस सुन रहे हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना ही नहीं। अपील अब मरकजी केस की निस्बत कम जजेस भी सुन सकते हैं। हर रूल जो आपको नजर आता है, समझ आता है, वो आप चेंज कर देते हैं। अब जो जजेस बैठे हुए हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये तो काजी साहब से भी कोई बढ़ के हैं, 2 हाथ आगे। अब जजेस जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर, रिजर्व सीट्स वाले मामले के ऊपर, जजेस कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को पार्टी नहीं समझती थी? मैं आपके सामने रखती हूँ, आप लोग चौंक जाएंगे कि ये अदालतों में जजेस इनसे क्या इनको सेंस नहीं रही, समझ नहीं आ रहा हम क्या सवाल करने लगे। यहाँ पर मुसर्रत हिलाली साहिबा कह रही हैं फैसल सिद्दीकी को कि आप पीटीआई के वकील हैं। नहीं फैसल सिद्दीकी, आप छुपते भी नहीं हैं, सामने भी नहीं आते। वो कह रहे हैं कि अदालती तारीख का अनोखा वाकया है कि मेरे सामने रिव्यू सुनने वाले 11 में से 6 जजेस वो हैं जिन्होंने मेन केस सुना ही नहीं। मेन केस जो था, रिव्यू सुनने में से वो 6 जजेस है ही नहीं, अपनी मर्जी के बैठा दिए। 26वीं आईन तरमीम इतनी बड़ी देन है, अब ज़ाहिर है उसके मुताबिक मामलात को चलाना है। अब सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल तो इससे भी 2 हाथ आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं है। माजरत के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, आईनी बेंच के सरबराह, जिनके ऊपर आपने पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया। पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बात का जवाब दिया, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तो टिकट्स दिए गए ना। आप जजेस उस वक्त कहाँ थे? पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे? नहीं थे? आपको नहीं पता फरवरी जनवरी में क्या हुआ, जब लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेके जा रहे थे, जब लोगों से खींच लिए जाते थे, जब रेहाना डार के घर घुस गए थे, जब परवेज इलाही की बीवी के साथ जो कुछ किया और फिर नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए, ये तमाम तर जजेस उस वक्त कहाँ थे? ये जो जजेस आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को पार्टी समझती नहीं थी और पेपर्स, ये तमाम तर जजेस उस वक्त क्या देख रहे थे? क्या मुल्की हालात से वाकिफ नहीं थे कि किस तरीके से एक जमात को साइड पे किया गया, नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए गए? क्या ये सब इस किस्म के इनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और उससे उस सोने पे सुहागा ये कि सब कुछ लाइव स्ट्रीम है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाके लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं। आप जाके इनके कमेंट्स देखें, इनके स्टेटमेंट्स देखें जो अदालत के अंदर ये दे रहे हैं। किस किस्म का मजाक है पाकिस्तान की अदालतों के साथ। हम जानते हैं अदालत हथियार है, लेकिन इस हद तक का भोंडा मजाक जो किया जा रहा है पाकिस्तान की अदालतों के साथ। अब यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और दूसरे टेस्ट का नाम जहन से निकल गया, 2 टेस्ट जो होने थे इमरान खान के 2 साल बाद,
2 साल प्रोसिक्यूशन कह रही है कि किसी तरीके से कुछ सामने आ जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन कुछ भी सामने ला नहीं पा रही 9 मई के ऊपर, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया 9 मई उसने करवाया, जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, आधे घंटे का मामला है, सीसीटीवी निकलवाएं, पता चल जाएगा किसने कराया। अब सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि क्या अब मशीनें सबूत मुहैया करेंगी, ये तो अपना केस खुद तबाह कर रहे हैं। 2 साल से प्रोसिक्यूशन तारीखें मांग रही है, 2 साल बाद इनको टेस्ट याद आ गए, अदालत इनका कंडक्ट भी तो देखे। यानी 2 साल बाद अब जो कुछ हम फैसलों में नहीं निकाल सके, सबूत नहीं निकल सके, वो मशीनों के जरिए क्यों एक इमेज बिल्ड किया जाए, सिर्फ दिखाया जाए कि देखो इमरान खान ये टेस्ट कराने से भाग रहा है, कुछ हुआ है, इमरान खान 9 मई का प्लानर था ही नहीं, इमरान खान 9 मई को आपकी ही हिरासत में, रियासत की, स्टेट की कस्टडी में था, तो कैसे ये 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, और अगर किया तो सबूत सामने लाए जाएं, जो पिछले 2.5-3 साल से कहीं भी प्रूफ करने में अभी तक टोटली जिस तरीके से रियासत नाकाम नजर आ रही है, सामने नजर आ रहा है। मजीद अपडेट्स अगले ब्लॉग में देंगे। तारीख क्या मुकर्रर होती है, डेवलपिंग स्टोरी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।